गुड इवनिंग क्लास। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है एनपीओ से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज टॉपिक नेम इज कंज्यूमेबल गुड्स। राइट, तो हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेशन करनी है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये जो टॉपिक है किसका, एनपीओ का टॉपिक है। दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो पर्पज है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जब गुड्स आता है तो उसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी किया होता है उन्होंने, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर कुछ स्टॉक बच गया हो उनका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखिए सपोज मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही जनरल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज एक पर्सन है अंश और ये है रॉबिन। रॉबिन प्रोविजन स्टोर। अभी मान लीजिए सपोज ये जो अंश है, ये दिस इज रॉबिन प्रोविजन स्टोर सपोज। ओके, तो अंश क्या करता है जी, यहाँ पे जाता है रॉबिन के पास, रॉबिन प्रोविजन स्टोर पे जाता है और सपोज ये राशन लेके आता है। क्या लेके आता है जी, राशन। राशन। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये जो राशन लेके आया, ये जब राशन लेने गया था तो इसके हाथ में 1,000 रुपए। कितने थे जी, 1,000 रुपए। यानी 1,000 रुपए जो है अंश ने रॉबिन प्रोविजन स्टोर को दिए और 1,000 रुपए का क्या लिया जी, ये राशन ले लिया। देखिए समझते रहे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जी परचेज। ये सपोज जनवरी मंथ की बात चल रही है, जनवरी, ये जनवरी मंथ की बात चल रही है। तो परचेज ड्यूरिंग द मंथ, तो यानी कि ड्यूरिंग द मंथ जो राशन परचेज किया है अंश ने, वो भी कैश में। कैसे परचेज किया है, कैश परचेज किया है। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा, दिस इज कैश परचेज। तो ये जो कैश परचेज किया वो 1,000 का राशन इन्होंने परचेज किया। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जब वो राशन लेके आया, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। राशन जब लेके आया तो 1,000 रुपए तो इसने दे दिए किसको, रॉबिन प्रोविजन स्टोर को 1,000 रुपए दे दिए। और राशन जो लिया वो 1,500 रुपए का लिया। कितने रुपए का लिया, 1,500 रुपए का राशन लिया। इसका मतलब इसमें क्रेडिट परचेज कितनी हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई 500 रुपए की। क्योंकि वो 1,000 रुपए लेके गया था, उसने 1,000 रुपए दिए, लेकिन राशन कितने का लेके आया वो, 1,500 रुपए का राशन लेके आया। ठीक है जी। तो इस 1,500 रुपए में 1,000 रुपए क्या था जी, कैश परचेज था आपका, और 500 रुपए क्या है आपका, दिस इज योर क्रेडिट परचेज। ओके, तो इस तरीके से 1,500 रुपीज का राशन ले आया जनवरी में। अब क्या हुआ, जनवरी के एंड में जो अंश है वो देख रहा है कि उसके पास कितना राशन बच गया है। ठीक है, तो जनवरी के एंड में राशन देख रहा है सपोज, तो वहां पे इसको दिख रहा है जी 300 रुपए का राशन अभी भी बच रहा है। तो वैल्यू बोल दूंगा या स्टॉक बोल दूं, कुछ भी बोल दूं। स्टॉक ऑफ राशन लेफ्ट टू बी कंज्यूम्ड in the end of the month।
कौन से मंथ की बात चल रही है? जनवरी की। तो ये जो राशन बच गया है, सपोज 300 का राशन अभी भी बच गया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ, मंथ का क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक। आप मेरे को बताइए, क्या यही क्लोजिंग स्टॉक फरवरी का ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जनवरी के एंड में जो अमाउंट जो स्टॉक रह गया है, जब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में फॉल करेंगे, वो नेक्स्ट मंथ में एंटर करेंगे वो, तो यही क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, अगले उसमें मंथ में। तो इसको क्या बोलेंगे जी हम? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब ये भी 300 रुपए है, तो ये भी कितना होगा जी? 300 रुपए। लेकिन ये 300 रुपए ओपनिंग स्टॉक होगा फरवरी के लिए, और जनवरी के लिए क्या होगा जी? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब एक बात और बताइए आप, जनवरी के एंड में आपके जो, यानी जनवरी के एंड में तो क्लोजिंग, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग क्राइटर है अंश के, क्लोजिंग क्राइटर, और वो क्राइटर कौन है? अभी रॉबिन प्रोविजन स्टोर है जी, ठीक है। तो क्लोजिंग क्राइटर जो है जनवरी के एंड में, वो कौन है अंश का? रॉबिन है। लेकिन अमाउंट कितना है? ये देखिए 500 रुपीज, क्योंकि अंश ने 500 रुपीज का जो राशन था वो उधार खरीदा था, ठीक है। तो यही उधार जो है ये क्या बन गया है? क्लोजिंग क्राइटर बन गया है जनवरी के एंड में। तो ये 500 रुपीज के आपके क्या होगा जी? क्लोजिंग क्राइटर। अब आप एक बात आइए, ये जो क्लोजिंग क्राइटर अगर जनवरी के लिए है, तो जैसे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ में फॉल करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ में एंटर करेंगे हम, तो यानी कि फरवरी में जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो यही क्लोजिंग क्राइटर फरवरी के लिए तो ओपनिंग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बताइए। ओपनिंग क्राइटर 11th याद है आपको? 11th में करते थे ना क्लोजिंग, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना ओपनिंग एंट्री में। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ओपनिंग क्रेडिटर। ओके, तो ये भी कितना रुपए का होगा? 500 रुपीज, सेम। ओके जी, यहाँ तक आपको क्लियर है कहानी? वेरी गुड। अब मान लीजिए फिर ये अंश जो है वो फिर नेक्स्ट मंथ फरवरी में फिर जाता है। मान लो दो दो फरवरी को, 2 फरवरी को सैलरी वगैरह मिलती है, तो 2 फरवरी को फिर जाता है और फिर कुछ पैसे देता है और फिर राशन खरीद के लाता है। तो अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ फरवरी आ गया है, तो फरवरी में क्या हुआ है कि अंश फिर से गया, इस बार सपोज अंश 700 रुपीज लेके गया था, तो अंश ने पे किया, पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। राशन के लिए अंश ने फरवरी में कितना पे किया? सपोज दिस इज 700, या इसको 700 कम हो गया, थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए इसको, सपोज मैं राउंड कर लेता हूँ 2000। अब क्या हुआ देखिए, आप एक दिन को एक बात बताइए कि अंश ने पिछले महीने उधार लिया था रॉबिन से, रॉबिन प्रोविजन स्टोर से। तो जब ये इस महीने जब अंश ने 2000 रुपए रॉबिन को पे किए होंगे, तो रॉबिन ने 2000 का पूरे का कैश में उसको राशन दे दिया होगा, या पहले ये बोला होगा कि आपका जो पिछले ओपनिंग क्राइटर्स थे भाई पहले वो क्लियर करो? आप देखिए ना, आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, आप कोई भी, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ आपका जो मिल्क आता है वो सपोज उधार आता है सपोज, ठीक है जी। आप कैसे पेमेंट करते हो? मंथली पेमेंट करते हो आप, जैसी सैलरी आती है आप पे कर देते हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पूरे महीने में आपका सपोज मैं बोल रहा हूँ ये आपने मिल्क लिया उधार और आपके 6000 रुपए बन गए। तो नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में जैसे ही आप पेमेंट करोगे, तो एक बात आइए, उसमें पहले पिछला उधार माइनस होगा ना। मान लो मैं कह रहा हूँ आपने नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में 10,000 रुपए पे कर दिए दूध वाले को, मिल्क वाले को, तो मिल्क वाले ने पहले क्या करेगा आपको इस महीने का, पहले पिछले इस महीने जो 10,000 पेमेंट हुई है उसमें पहले पिछले महीने का 6,000 माइनस करेगा। इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग दैट मंथ के लिए कितना दिया है? सिर्फ 4,000 रुपए दिया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ड्यूरिंग द मंथ में ऑफ फरवरी जो पेमेंट हुई है वो 2,000 रुपए हुई है कैश में, दैट इज ओके। बट रॉबिन क्या करेगा इसमें से? रॉबिन बोलेगा जी आपका पहले जो पिछला उधार था वो भी तो माइनस करो। तो इसका मतलब है आपने जो 2000 पे किया, आपको पूरे 2000 का माल कैश में नहीं मिलेगा,
इसमें से जो पिछला उधार है यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो पहले माइनस होंगे। ठीक है जी। और ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको पता ही है आपके कितने थे, देखिए फरवरी में ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, ये रहा 500, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 500। तो इसका मतलब जो आपको इस साल, इसमें सॉरी मैं बार बार ईयर बोलता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2000 में से 500 रुपए का आपका पिछला उधार माइनस हो गया, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस हो गया। इसका मतलब आपको करंट ईयर में जो कैश में माल मिलेगा, यानी कि आपने जो कैश परचेज किया है ना राशन, आपने मतलब मैं अंश की बात कर रहा हूँ, तो अंश ने जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी जो कैश में परचेज किया है वो 1500 रुपए का राशन परचेज किया है। लेकिन क्या होता है कि इसके पास, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि फरवरी के मंथ में अंश के पास कितना राशन हो गया। तो कैश परचेज किया अंश ने 1500 रुपए का राशन, 2000 दिए थे उसको, 500 रुपए उसने अपने ओपनिंग वाले माइनस कर लिए, मतलब पिछला उधार माइनस कर दिया, जिसको हम ओपनिंग क्रेडिटर बोलते हैं। तो इसके बाद ये आ गया जी आपका कैश परचेज, यानी कि इस महीने में कितनी हुई होगी, 1500 रुपए का राशन मिला होगा। उसके बाद अंश के पास पहले से ओपनिंग स्टॉक भी तो है, ओपनिंग स्टॉक भी तो है राशन का, देखिए कितना है 300 रुपीज, ये देखिए सॉरी ये रहा 300। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी तो है इसके पास। तो इसका मतलब है इसके पास राशन कितना होना चाहिए इस महीने, अंश के पास जो राशन है वो कितने रुपए का है, 1800 रुपए का है। कितने रुपए का है जी, 1800 रुपए का। ओके। अब अगर मैं ये बोलूं तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अंश ने ना इस साल भी कुछ क्रेडिट परचेज किया है, इस साल मतलब इस महीने, बार बार साल निकल रहा है, इस महीने भी यानी फरवरी के महीने में भी क्या किया है, उधार परचेज किया है कुछ। तो ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट परचेज, ड्यूरिंग द मंथ जो क्रेडिट परचेज होगा, ड्यूरिंग द मंथ क्रेडिट परचेज, मंथ मतलब मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द मंथ क्रेडिट परचेज, ठीक है। वो सपोज आपको मैं यहाँ पे वैसे गिवन नहीं होता है, मान लो मैं दे रहा हूँ आपको सपोज यहाँ पे कि ड्यूरिंग द मंथ जो अंश ने क्रेडिट परचेज भी किया है 700 रुपए का। तो इसका मतलब है कि मंथ के एंड में, इस मंथ के एंड में अंश जो है उसके पास 2500 रुपए का राशन हो गया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं वैसे बताऊं तो ड्यूरिंग द ईयर जो अंश के पास राशन आया वो कितना, ड्यूरिंग द मंथ जो अंश के पास राशन आया वो कितना आया, 2500 रुपए का राशन आया। कैसे आया जी, 2000 रुपए उसने पे किए, जिसमें से पिछला उधार 500 रुपए माइनस हो गया, तो यानी कि उसमें 1500 रुपए का कैश परचेज होगा, कैश में राशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद पिछले महीने का भी राशन कुछ बचा हुआ था, वो 300 रुपए था, ये देखिए ये 300 रुपए था। कैश में जो परचेज किया वो 1500 रुपए, तो 15 3 1800 रुपए का राशन हो गया। और उसने इस महीने भी यानी फरवरी मंथ में भी कुछ उधार राशन खरीदा 700 रुपए का। तो आप बताइए टोटल राशन अंश के पास कितना होना चाहिए, 2500 रुपए का। लेकिन सपोज मैं कह रहा हूँ कुछ अंश, सपोज अंश कह रहा है कि मेरे पास मंथ के एंड में जो राशन बचा वो कितना बचा, 1000 रुपए। तो आप एक बात बताइए कि अंश के पास 1000 रुपए मंथ के एंड में 1000 रुपए का राशन बचा, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फरवरी। यानी फरवरी मंथ में जो अंश के पास राशन बचा वो कह रहा है कि वो मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए का राशन बचा है। लेकिन अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि अंश के पास तो 2500 रुपए का राशन होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है मेरे पास फरवरी के एंड में, सपोज 28 फरवरी की बात चल रही है, 28 फरवरी की, तो वो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए का राशन है। तो इसका मतलब 1500 रुपए का राशन क्या हो गया, कंज्यूम कर लिया होगा उसने। तो यानी कि यहाँ पे जो 1500 रुपए का जो राशन है ये क्या है, कंज्यूम्ड है। क्या है जी, कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो ये जो कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ है, इसी को अगर मैं उसमें बात करता हूँ, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर की बात चलेगी, है ना। तो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हमें ऐसे ही निकालना है
और जो भी कंज्यूम हुआ है वो कहाँ पे शो होगा, वो आपका शो होगा जी डेबिट साइड, क्योंकि जो कंज्यूम हो गया यानी कि स्पेंड एक्सपेंडिचर हो गया आपका, तो एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा आपका, तो इट विल बी शोन, इट विल बी शोन on the debit side of income and expenditure। तो ये कहाँ पे शो होगा जी, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मैं आपको छोटा सा अकाउंट बना के दिखाऊं, इनकम एक्सपेंडिचर, सपोज दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये इनकम साइड है, दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज इनकम साइड। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल का रूल लगता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, तो आपको जो ये निकल के आया ना 1500, ये आपको कहाँ शो करना है, ये आपको यहाँ शो करना है 1500। ठीक है, और हेडिंग आपकी क्या रहेगी इसकी, ये रहेगी टू राशन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, टू राशन कंज्यूम्ड। लेकिन उसके लिए आपको ये इनर कॉलम में पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वर्किंग का अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, तो देखिए शॉर्टकट बहुत इजी है, इसको मतलब लर्न करने का तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी इसको लर्न कर लेते हैं, बट वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कई बार वहाँ पे फंसने का चांस होता है ना, जैसे एडवांस वगैरह आता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो आप अगर यहाँ से देख पा रहे हैं इसको, तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर पेड, उसमें उसको लिखोगे आप यहाँ पे, और उसमें क्या करोगे जी, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है इसका वो प्लस करोगे, जो भी चीज है, मेडिसिन है, राशन है, स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, माइनस करोगे। और जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं उनको माइनस करोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करोगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करोगे जी, प्लस करोगे। वेरी गुड, क्लोजिंग क्रेडिटर को इनको प्लस करोगे। उसके बाद आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। क्या निकल के आएगा, आपका कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी तो हमने ये किया है, अगर आप देख पाएंगे इसको, तो देखिए जो भी परचेज किया है वो, उसमें क्या किया, देखिए ओपनिंग क्रेडिटर माइनस किया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस किया है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किया है, और क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस। ठीक है जी, अपोजिट अपोजिट हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ओपनिंग क्रेडिटर जो होते हैं वो माइनस होते हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होते हैं आपके, प्लस होते हैं। तो आपका जो निकल के आता है आंसर वो क्या आ जाता है, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये सब चीजें प्लस माइनस किसमें करना है आपको, जो भी पे किया आपने ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, तो आई होप क्लियर है आपको। तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद मैं आपको, या रुकिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके। कितने मिनट की वीडियो हो गई है हमारी, देखिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बुक से ले रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा छोटा साइज है। नाउ इट इज विजिबल। देखिए हेडिंग भी क्या है इसकी, कंज्यूमेबल गुड्स। ओके, तो देखिए मैं इसको, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप चीजें वही है, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास मेडिसिन का, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर, और अमाउंट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है वो है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर मैं इसको करूंगा, तो एक्सपेंडिचर साइड में करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो कंज्यूम निकालना है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा आपका। ठीक है,
तो डेबिट साइड इज योर एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट वाला इनकम है, ये नॉमिनल का रूल लगता है। ये दिस इज अमाउंट and this is income side। ओके, तो ये सारी वर्किंग जो हमें करनी है वो कहाँ करनी है जी, इनर कॉलम में करनी है ना। तो देखिए, तो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मेडिसिन कंज्यूम, मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, टू मेडिसिन कंज्यूम, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नहीं बोला है, क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, जो कि क्या होगी, डेबिट होगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है जी, सबसे पहले हमें लेना है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कितना दे रखा है हमें, 2 लाख। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट पेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। अमाउंट पेड दिस इज 2 लाख। अभी इसी में क्या करना है हमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है। मतलब देखिए, आप यहाँ से शुरू कीजिए इसको, कि ड्यूरिंग द ईयर जी 2 लाख रुपए की पेमेंट की गई है मेडिसिन को परचेज करने के लिए, बट आप देखिए इसमें कुछ ओपनिंग क्रेडिटर भी तो हैं, ये देखिए आप, तो ये देखिए ओपनिंग क्रेडिटर, यानी पिछले साल का कुछ उधार भी तो है आपके पास, पहले इस 2 लाख में से वो उधार माइनस होगा ना आपका, तो पहले वो माइनस करेंगे। तो दिस इज, मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो अगर आप उस फॉर्मूले लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे क्यों लगा रहे हैं वैसे इसको ना, कि 2 लाख रुपए हमने पे किए हैं, जिसमें से 2 लाख में से पहले तो जो पिछला उधार था यानी ओपनिंग क्रेडिटर, दिस इज ओपनिंग क्रेडिटर, तो पहले वो माइनस होगा, तो इसका मतलब है जी ये 20,000 रुपए है। तो इसका मतलब माल जो मिलेगा इस बार वो सिर्फ 1,80,000 रुपए का कैश परचेज होगा। तो दिस इज कैश परचेज, वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कैश परचेज या क्या है, बट मैं लिख रहा हूँ ऐसे ना। उसके बाद आपके पास दी ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1,80,000 का आपने परचेज किया इस साल कैश में, प्लस आपके पास पिछला स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, देखिए ये रहा 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, आप इसको देखेंगे तो फॉर्मूला वही बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है दिस इज 50,000, तो ये कितना आ गया आपका, 2,30,000। उसके बाद जो क्लोजिंग क्रेडिटर है, अच्छा क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है इस साल कुछ उधार माल खरीदा होगा, तभी तो आपको साल के एंड में भी क्लोजिंग दिख रहा है ना। आपने इस साल कुछ उधार भी माल खरीदा होगा ना, देखिए आपने 2 लाख रुपए पे किया, पिछला उधार खत्म हो गया आपका, फिर इस साल फिर उधार कैसे आया, भाई जब 20,000 रुपए की पेमेंट हो गई है तो फिर अभी भी क्रेडिटर क्यों दिख रहे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कैश तो परचेज हुआ ही है, ये कैश परचेज तो वही है, इसके साथ साथ क्या हुआ है, कहीं ना कहीं क्रेडिट परचेज भी हुआ है, और वो कह रहा है जो क्रेडिट परचेज हुआ है वो कितना परसेंट है, मतलब कितना रुपए का है, वो है 50% ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर का 50% ये फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट है, बट मतलब समझ रहे हो ना, ये जो 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर ये सिर्फ अमाउंट को निकालने के लिए है। तो ओपनिंग क्रेडिटर हमारा कितना है, 20,000, इसका 50% कितना होता है, 10,000, तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर, यानी कि आपने 10,000 रुपीज का जो माल है वो और उधार खरीदा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोजिंग क्रेडिटर। तो इसका मतलब है जी आपने देखिए कैश खरीदा 1,80,000 का माल, फिर आपके पास पहले से कितना था, 50,000 का माल, तो आपके पास 2,30,000 रुपए का हो गया मेडिसिन का स्टॉक वो वैल्यू, फिर आपने 10,000 की उधार भी खरीदी थी मेडिसिन, तो आपके पास इसका मतलब है जो टोटल मेडिसिन होनी चाहिए वो साल के एंड में वो कितनी होनी चाहिए थी, 2,40,000। बट हम क्या देख रहे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का वो कितना है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं नहीं क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है जी, 45,000 मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 आपका, उससे 45,000 ज्यादा है, यानी कितना रहा होगा ये 95,000 रहा होगा आपका। तो इसका मतलब है साल के एंड में आपका क्लोजिंग स्टॉक जो कितना बच गया,
तो ये बच गया जी 95,000 रुपए का आपकी मेडिसिन जो है वो बिकने से रह गई या कंज्यूम होने से रह गई है। ठीक है जी, तो ये 95,000 हम इसमें से क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। तो 95,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 1,45,000 आ जाएगा। इसका मतलब जो 1,45,000 की मेडिसिन थी वो क्या कर ली है, कंज्यूम कर ली गई है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए अगर हम देख रहे हैं तो होनी चाहिए हमारी, अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो हमारी जो क्लोजिंग जो हमारा पास जो मेडिसिन का स्टॉक होना चाहिए 2,40,000 होना चाहिए ना। बट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई आपके पास सिर्फ कितना बचा है, 95,000 बचा है। तो यानी 2,40,000 होना चाहिए था, 95,000 बचा है। इसका मतलब कितना कंज्यूम हो गया है, 1,45,000 आपका क्या हो चुका है जी, कंज्यूम्ड हो चुका है। तो इसलिए हमारी हेडिंग क्या थी, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड हमारी हेडिंग थी। तो हमने कितने का जो यानी कि जो कंज्यूम हो गया है यहाँ पे मेडिसिन वो कितने की हो गई है, 1,45,000। तो यही हमारा क्या है जी आंसर, देखिए डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है, 1,45,000। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो आप लोग ना इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है प्लीज उसको करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। ओके, ये देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, दिस इज कंज्यूमर गुड्स, थोड़ा लाइट है ना इसको देखिए। ओके, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।